बॉस, हम सब एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे थे। बचपन से हमें सिखाया गया कि सिनेमा एक ऐसी जगह है जहां अच्छाई की जीत होती है। एक ऐसा हीरो पर्दे पर आता है जो मॉरली परफेक्ट होता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो लॉ फॉलो करता है, वो औरतों की इज्जत करता है और दुश्मन को मारने से पहले उसको सुधरने का एक मौका देता है। डेकेड्स तक इंडियन बॉक्स ऑफिस इसी एक रूल पर चला। अगर हीरो ने कोई छोटी सी गलती भी कर दी तो ऑडियंस उसको रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन पिछले कुछ साल में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रूल बुक हमेशा के लिए चेंज कर दिया गया है। लुक एट द बॉक्स ऑफिस चार्ट्स राइट नाउ। जो फिल्में 500 करोड़ 8000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, उनका हीरो कौन है? एक ऐसा बंदा जो बॉर्डरलाइन साइकोपाथ है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फर्क नहीं पड़ता कि कानून क्या कहता है, दुश्मन को तड़पा कर मारता है और सबसे डेंजरस बात, उसके चेहरे पर बुरा काम करने के बाद कोई पछतावा, गिल्ट नहीं होता। और हम थिएटर्स में बैठकर उसके लिए सीटियां बजा रहे हैं, उसके डायलॉग्स पर रील्स बना रहे हैं और उसकी तबाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शराफत अचानक बोरिंग हो गई है और मैडनेस सबसे बड़ा धंधा बन चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हम एक मॉरली अपराइट कैरेक्टर को छोड़कर एक अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर के दीवाने कैसे बन गए? इसके पीछे कोई साइंस नहीं है बॉस। इसके पीछे एक बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया साइकोलॉजिकल और राइटिंग फार्मूला काम कर रहा है। आज की इन्वेस्टिगेटिव केस स्टडी में हम पर्दे के पीछे की उसी डार्क साइकोलॉजी को पूरा डिकोड करेंगे। वेलकम टू द एरा ऑफ द डार्क प्रोटैगनिस्ट। फार्मूला का पहला पिलर है द डोपामाइन ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंसानी दिमाग को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब उसको सरप्राइज मिलता है। जब आप एक ट्रेडिशनल गुड गाय हीरो को देखते हैं तो आपका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर उसके अगले सारे स्टेप्स पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है। पेसिंग चाहे कितनी भी तेज़ हो, कहानी का आउटकम आपको पता होता है। दिस क्रिएट सेफ प्रेडिक्टेबल सिनेमा, और सेफ सिनेमा अब मार्केट से बाहर हो चुका है। अब सिनारियो को बदलते हैं। फ्रेम में एंटर होता है एक डार्क प्रोटैगनिस्ट। जब यह कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है तो आपका दिमाग शॉक स्टेट में चला जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। अगर दुश्मन इसके सामने बंदूक तान कर खड़ा है तो ये डरने के बजाय अचानक हंसना शुरू कर देगा। ये अचानक किसी ऐसी सिचुएशन में जोक मार देगा जहाँ कोई नॉर्मल इंसान कांप रहा हो। राइटर्स ऐसे स्क्रिप्टिंग की भाषा में सबवर्जन ऑफ एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। जब व्यूअर को फ्रेम में हर सेकंड एक नया शॉक मिलता है तो दिमाग में डोपामिन का फ्लड आ जाता है। आप एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटा सकते क्योंकि आपको डर होता है कि अगर आपने पलकें झपकी तो ये साइकोपाथ कुछ ऐसा क्रेजी कर देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। हम कैरेक्टर से प्यार नहीं कर रहे होते, हम उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के नाशे में डूब चुके होते हैं। लेकिन एक डार्क कैरेक्टर को लिखना और उसको स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप थोड़े से भी भटके तो कैरेक्टर साइकोटिक लगने के बजाय कार्टूनिश लगने लगेगा। डायरेक्टर्स और राइटर्स एक परफेक्ट मॉन्स्टर बिल्ड करने के लिए 3 मेजर सिनेमैटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल 1, द कोल्ड स्टेयर आई एक्टिंग। हमने हमेशा देखा है कि जब हीरो गुस्से में होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो चिल्लाता है, उसके चेहरे की वेन्स बाहर आ जाती हैं। लेकिन मॉडर्न साइकोपैथ्स का वेपन अलग है, द एब्सोल्यूट काम। नोटिस कीजिए, जब ये कैरेक्टर सबसे बड़ा ब्लडशेड कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, उनकी आंखें खाली होती हैं, बिल्कुल ठंडी। ये कोल्ड स्टेयर व्यूअर के जिस्म में एक अजीब सा दार और एक्साइटमेंट पैदा करता है। चिल्लाने वाले से कोई नहीं डरता बॉस, लेकिन जो बंदा आपको मरते वक्त स्माइल कर रहा हो उससे पूरी दुनिया कांपती है। प्राशांत नील, संदीप रेड्डीवंगा और लोकेश कनागराज जैसे डायरेक्टर ने इंडियन सिनेमा को बदल दिया है। उनके कैरेक्टर रेगुलर प्रोटैगनिस्ट की तरह नहीं होते। ट्रेडिशनल हीरो के पास एक लाइन होती है जिसे वो कभी क्रॉस नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन डार्क कैरेक्टर की कोई लाइन नहीं होती। वो बुरा काम करने के बाद गिल्ट में नहीं जीता। वो अपने किए गए हर गुनाह को अपने एक डिस्टॉर्टेड ट्विस्टेड लॉजिक के साथ परफेक्टली जस्टिफाई करता है और उनका यही सॉलिड कन्विक्शन ऑडियंस को उनका फैन बना देता है। अब आते हैं इस केस स्टडी के सबसे गहरे सवाल पर। हम एज अ सोसाइटी, एज एन ऑडियंस बदल क्यों गए? हमारे बाप दादा जिस हीरो को देखकर बड़े हुए, हमें उससे नफरत क्यों होने लगी? 2026 के इस डिजिटल ईरा में जहां इंटरनेट पर हर सेकंड नेगेटिविटी, टेंशन और टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर बिखरा पड़ा है, लोगों का उम्मीद से भरोसा उठ चुका है। आज का व्यूअर स्क्रीन पर उम्मीद देखने नहीं जाता, वो जाता है अपने अंदर दाबे हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए। हम रियल लाइफ में बहुत सारे रूल्स से बंधे हुए हैं। हम गुस्सा नहीं कर सकते, हम बदला नहीं ले सकते। लेकिन जब हम पर्दे पर एक डार्क कैरेक्टर को देखते हैं जो बिना सोचे समझे पूरे सिस्टम को आग लगा देता है, जो किसी की परवाह नहीं करता, तो हमें एक अजीब सी आज़ादी का एहसास होता है। हम उसके रास्ते को सही नहीं मानते। हमें पता है वो बुरा है,
लेकिन उसकी वो एब्सोल्यूट अनफिल्टर्ड फ्रीडम हमारे अंदर के गुस्से को एक रास्ता देती है। ये ट्रेंड सिर्फ एक क्रिएटिव प्रेफरेंस नहीं है, ये अब इंडियन बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। पहले जब किसी स्टार को मैस हीरो बनाना होता था तो डायरेक्टर उसको रोमांटिक ट्रैक्स देता था, फैमिली वैल्यूज सिखाता था और थोड़ा बहुत एक्शन करवाता था। लेकिन अब इंडस्ट्रियल रीसेट हो चुका है। अगर किसी बड़े सुपरस्टार को अपनी मार्केट पैन इंडिया लेवल पर एक्सपेंड करनी है तो उसको एक बार एक डार्क साइकोटिक का झोला पहनाना ही पड़ेगा। लुक एट द ट्रांजिशन। साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर डायरेक्टर अब इसी डार्क जॉनर में इन्वेस्ट कर रहा है। राइटर्स ऐप स्क्रिप्ट्स को इस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं जहां इंटरवल और क्लाइमैक्स पर हीरो का गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी प्योर पीक पर होती है। और ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रेंड अभी अगले 5 से 10 साल तक रुकने वाला नहीं है। शराफत का दौर गया बॉस, अब सिनेमा पर सिर्फ और सिर्फ डार्क जुनून राज करेगा। ट्रेडिशनल गुड हीरो का जाना इस बात का सबूत है कि अब हमें परफेक्ट कहानियां नहीं, बल्कि रियल, फ्लॉड और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया देखनी है। आपको क्या लगता है, क्या पर्दे पर इस तरह के साइकोपैथ कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई करना सही है, या ये सिनेमा का एक नेचुरल एवोल्यूशन है जो हमें एंजॉय करना चाहिए? और आपका सबसे पसंदीदा मॉडर्न डार्क कैरेक्टर कौन सा है? मुझे कमेंट्स में आपके ओपिनियंस का इंतज़ार रहेगा। अगर इस डीप इन्वेस्टिगेटिव केस स्टडी में आपको कुछ नया देखने और समझने को मिला हो तो दाबा के लाइक मरो, अपने सिनेफाइल दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि सिनेमा का ऐसा ही रॉ और प्रीमियम कंटेंट आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा। तब तक के लिए पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।